आज हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह वीडियो दे। यह वीडियो हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। हम पॉलिटिकल साइंस हैं। हम पॉलिटिकल साइंस हैं। हमने 18 में यह चैनल शुरू किया। हमने ये चैनल 18 में शुरू किया। 19 का लोकसभा चुनाव था। हमने वीडियो देना शुरू किया चैनल पर। तो हमने 19 के लोकसभा चुनाव में हमने कहा भाजपा को 300 सीटें लोकसभा में आएगा और 303 सीटें आई। हमने कहा 22 में उत्तर प्रदेश की सरकार को, योगी जी की सरकार को, हमने कहा कि वहाँ 350 सीट आएगी विधानसभा चुनाव में और 277 आया। तो मोदी जी हम शुरू से भाजपा का अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। हम सब दिन आपका साथ हैं और आज भी आपके साथ हैं। तो हमारा जो पॉलिटिकल एनालिसिस होता है वह सही से बचता है। आपने कहा सोशल मीडिया वाले को सम्मानित करो। आपने कहा सोशल मीडिया वाले को सम्मानित करो, लेकिन सम्मान तो नहीं मिला। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, हम आपका आह्वान है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और मोदी जी और योगी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। जो आप कहेंगे, जो हमारे साथ भाजपा के साथ आपका है, कांग्रेस के साथ क्यों नहीं, तो हम तो भगवान राम का 50वां दिन हम टेंट में पूजा किए हैं। भगवान राम का अयोध्या में हम 50वां दिन टेंट में पूजा किए हैं। ये तो 22 में न अब मंदिर की स्थापना हुई और हम तो जो मोदी जो राम को लाए हैं उनके साथ रहने में पीछे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। जब भगवान राम को वनवास हुआ, भगवान राम को जब वनवास हुआ, वनवास तो सिर्फ राम को हुआ था, सीता जी को नहीं हुआ था, लक्ष्मण जी को नहीं हुआ था। तो लक्ष्मण जी आगे, राम के आगे जाके खड़ा हो गया और कुछ बोल नहीं पाता था। तो भगवान राम समझ गए, कहा कि सो अपने माता से जाकर के पहले पूछो, अपने माता से पूछो जाकर के, उसके बाद हमारे आगे खड़ा होना। तो सुमित्रा ने कहा, लक्ष्मण की माँ ने कहा, ये राम वनवास जा रहे हैं, कोई कारण नहीं है, तुम्हारे भाग्य का उदय हो रहा है, तुम्हारा भाग्य का उदय हो गया। तुम्हारे माता पिता सीता जी और राम हैं, ये तुम हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, हमें पूछने की आवश्यकता नहीं है। तुमको यह सौभाग्य मिला आज राम और सीता जी का, तुमको सेवा करने का सौभाग्य मिला। ये जो सुमित्रा माता ने कहा, ये जो घर में पत्नी प्यारी वाह वाह जो देखता है, इसको देखना बंद करो।
पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते सब मानिए राम के नाते, पूजनीय प्रिय परम जहाँ ते सब मानिए राम के नाते। तो हमको तो राम का आदेश है, तो हम तो राम का पहले पूजा कर लिए। हम तो चालाक आदमी हैं, हम वकील हैं, हम तो टैक्स दरोगा हैं हम तो पहले से पूजा करके बैठे हुए हैं। कोई सोचेगा, सोच करके भी नहीं हो सकता है किसी को सोच करके भी नहीं हो सकता है। कितना अपार संपत्ति हो सकता है, लेकिन हमारे सामने में हम तो टेंट में भगवान राम का दर्शन करते हैं। भगवान राम से कहे आप जो इस टेंट में हैं तो लोग जनता क्या कहेगा, कुछ उपाय कीजिए आप। जब आपका घर, आप राजा हैं, आप भगवान हैं और आप खुद टेंट में रहते हैं तो हमारा घर कैसे बनेगा? जब आपका घर नहीं तो हमारा घर कैसे बनेगा? हमने भगवान राम से कहा और भगवान राम ने हमारी बात को सुन लिए और ऐसा उपाय लगाए। मोदी जी, योगी जी सत्ता में आ गए। भूत प्रेत निकट नहीं आवे ओ हनुमान जब नाम सुनावे, भूत प्रेत निकट नहीं आवे ओ हनुमान जब नाम सुनावे। और कितना लोगों ने धमकी दिया कि खून की नदियाँ बहा देंगे, खून की नदियाँ बहा देंगे, वहाँ पर मंदिर नहीं बनेगा, हम बहिष्कार करते हैं, नहीं बन। मोदी जी, योगी जी ने सहज, अंगद ने कहा आप हमको, भगवान राम ने कहा अंगद से तुम जाहु तात मम कामा, जाहु अंगद तात मम कामा, कहा कि हमारे निजी काम से तुम लंका जाओ। अंगद ने कहा स्वयं सबका सिद्ध प्रभु मुझे आदर दो, स्वयं सबका सिद्ध प्रभु मुझे आदर दो। कहा कि आपका काम तो हो गया, आपने हमको आदर दिया, आपका काम तो हो गया, हम तो धन्य धन्य हो गए। तो भगवान राम ने मोदी और योगी को सत्ता में दिया, देश की जनता ने दिया। आज ऐसे ही सत्ता में आए तो भूत प्रेत भी निकट नहीं आता है। जब हनुमान जी का नाम और मंदिर बन गया, स्वतः मंदिर बन गया भव्य ऐतिहासिक, तो हम उसको काहे छोड़ेंगे? जो भाजपा ने इतना ऐतिहासिक काम किया, हम उसको काहे छोड़ेंगे? और भगवान राम का भी आदेश है कि भगवान राम वैकुंठ सिधा रहे थे, कहा कि तो सभी भाई के पुत्रों को राज बांट दिए और लव को अयोध्या का राज दिए और अपने शयन कक्ष में बुला करके कहा हे पुत्र, राजनीति को गले लगाना, राजनीति को गले लगाना। और इसलिए हमको राजनीति करना है, मोदी जी को राजनीति करना है। हम आपसे मांग किए हैं, हमको केंद्र में मंत्री बनाइए, हमको राज्यसभा के माध्यम से ले चलिए। फिर 29 में जब बिहार से यह कहा गया 14 वाले 24 में शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, हमने कहा कि 14 वाले 40 तक शपथ ग्रहण करते रहेंगे, जिसको आना है आगे आ जाए। और 24 भी शपथ ग्रहण हो गया, 29 में, उसके पहले हमको केंद्र में मंत्री बनाइए, फिर राज्यसभा से ले चलिए और उसके बाद फिर आप 29 में जो जिम्मेवारी देंगे हम उसका पालन करेंगे, जो आप जिम्मेवारी देंगे हम उसका पालन करेंगे। लोकसभा का चुनाव लगाइए या पार्टी में दीजिए, आप जो दीजिएगा आदेश उसका हम काम करेंगे। लेकिन अभी तो हमको यूट्यूब से पैसा दिलाना मोदी जी का कर्तव्य बनता है। हम भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं करते हैं, हम भ्रष्टाचार से परहेज करते हैं और हमको हमने जो काम किया है यूट्यूब पर, जो आपको वीडियो दिया है हजार, हमको यूट्यूब से पैसा दिलाइए और हमको राजनीति में ले चलिए। हम यह वीडियो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं, हम उनसे आशा करते हैं वे यूट्यूब का पैसा दिलाएंगे और वे हमें राज्यसभा का सदस्यता बाद में दिलावे, पहले केंद्र में मंत्री बनाइए और हम राजनीति करेंगे। राजपूत का ही वर्ण व्यवस्था में
हिंदुओं का जो वर्ण व्यवस्था है उसमें राजपूत को ही राजनीति करने का अधिकार है। राजनीति उन्हीं का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। राम का आदेश है, हमको वह काम करना है। भगवान राम का आदेश है, सदा रहो पुर आवत जाता, सदा रहो पुर आवत जाता। तो हम अयोध्या बार बार जाते आते हैं। अयोध्या हम आते जाते रहते हैं और हम राजनीति करेंगे, हमको यूट्यूब का पैसा दिलाइए और हमको केंद्र में मंत्री बनाइए, हम आप पर भरोसा करते हैं। भगत जी ने क्या कहा? यद्यपि जन्म को मातु ते मैं सत्य सदा सदोष आपन जाने न त्याग ही मैं रघुवीर भरोस। कहा कि हमको हमारा कोई आचरण बहुत अच्छा नहीं है। हम बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं। हम बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं आ रहे हैं। हम बहुत बड़े कैपिटलिस्ट नहीं हैं। लेकिन हमको राम पर भरोसा है। काशी विश्वनाथ पर 25 दिन पूजा कर चुके हैं। हमको काशी विश्वनाथ पर पूजा है, भरोसा है। और इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लहे न कोटि जोग जप साधे। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लहे न कोटि जोग जप साधे। जो आपका मनोवांछित फल है वह कभी भी पूरा नहीं हो सकता है, जितना कोशिश कर ले। जब आप शंकर जी की सम्मुख शंकर जी का जब पूजा करेंगे तभी इच्छित फल आपको प्राप्त हो सकता है, उस अन्यथा नहीं। तो हमको राम का भी पूजा, हमको राम का भी आशीर्वाद है, काशी विश्वनाथ का भी आशीर्वाद है और हमको मोदी जी पर भरोसा है। हमको केंद्र में मंत्री बनाइए, फिर उसके बाद हमको राज्यसभा में ले जाइएगा और 29 में हम साथ न छोड़ेंगे दम मगर, हम साथ न छोड़ेंगे। और आपका आदेश भी है जो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। तो हम जो सहजता से मोदी और योगी ने राम को ले आए, जो कहते थे बिहार से ही हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो सब जब आपने राम को स्थापित, तो आपका निर्मल हृदय था, इसीलिए राम का सहजता में मोदी और योगी, मैंने पहले भी कहा है, मोदी और योगी आज के आधुनिक भारत में सबसे बड़े संत हैं। और निर्मल हृदय जो रहता है तभी आपका कार्य सफल हो सकता है। आपका मोदी योगी के सजन से राम लला का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना, तो हम आपको छोड़ करके क्यों जाएं दूसरी जगह? आपको छोड़ करके क्यों जाएं? तो हमको भी भरोसा है मोदी जी से हमको हम मांग है जो हमको केंद्र में राजनीति में ले चलिए, केंद्र में मंत्री बनाइए, उसके बाद हमको राज्यसभा का सदस्यता दिलाइए और 29 में फिर जो आपका आदेश होगा लोकसभा का चुनाव वह करेंगे। जो पार्टी में रखिएगा पार्टी में रखिए, लेकिन हम साथ न छोड़ेंगे दम मगर। और भरोसा है मोदी जी पर, योगी जी पर। मोदी और योगी है तो सब कुछ मुमकिन है। थैंक गॉड।